हैप्पी एनिवर्सरी। ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही हुआ। सियासत जाए भाड़ में, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे तो मरना है हर सूरत, मगर उसे मारने से पहले अपने उस दुश्मन का पता लगाना है। उस दिन हवेली में जो कुछ हुआ, हवेली के अंदर के लोगों को मालूम था, तो फिर कौन था वो जिसने अंदर की बार बात की? वो दुश्मन घर के अंदर मौजूद है। कैसा है मेरा भाई? अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। बहुत सालों से अपने बचपन के यार को गले लगाने के लिए तड़प रहा था मैं। तुम्हें सीने से लगाकर ठंड पड़ गई है मुझे। जब बचपन की यारी का इतना ख्याल होता तो आते साथ सबसे पहले तू मुझे मिलता, लेकिन तूने तो मुझे बताया ही नहीं। इतनी खामोशी से मखदूमाबाद वापस आने का क्या मकसद है? बता, आखिर क्या खेल खेल रहा था? बचपन से जो भी खेल खेला है तुम्हारे साथ ही खेला है, और अब भी जब खेल खेलूंगा तो तुम्हारे साथ ही खेलूंगा। परेशान मत हो मेरे भाई, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या खेल खेल रहा हूँ। अगर इतनी बातें याद हैं तो ये भी याद हो, हर खेल में जीत हमेशा मेरी होती थी। जीत तुम्हारी नहीं होती थी अनीस, मैं ही हमेशा अपने छोटे भाई से हार जाया करता था। मैं कल हवेली गया था चाचा सही से मिलने, सोचा तुमसे मुलाकात हो जाएगी वहां पर, मगर तुम वहां थे ही नहीं। खैर अब मैं वापस आ गया, अब मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। मुलाकात होगी जरूर, लेकिन अभी मैं जरा जल्दी में। लेकिन मैं जल्दी में नहीं, तुम अपने काम खत्म कर लो, फिर तसल्ली से पढ़ते। इस बात का सबूत है, मखदूम दाऊद की बेटी जायदा की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसे रनीस ने अपनी पिस्तौल के फायर से कत्ल किया है। उस जालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। और ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर।
हेलो हेलो अशर, मैं आपको कल से कॉल कर रही हूँ, आप क्यों नहीं मेरा फोन उठा रहे? मुझसे फोन पे ही बात कर लिया करें। बताओ क्या बात करनी है? आप इस उखड़े अंदाज से क्यों बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ? हमारे लिए परेशान हो तो क्या हुआ? एनजीओ बहाल हो गई तुम्हारी? वो जिस लड़की को इंसाफ दिलाना था तुमने, जिसका मर्डर हो गया था, उसका कातिल गिरफ्तार करवा लिया तुमने। यही है तुम्हारी परेशानी। हमारे लिए कहाँ परेशान होती हो तुम? हर मौके पे तंज करना जरूरी होता है क्या अशर? कोई मौका तो जाने दिया करें। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे इतना डर लगता है, जिस इंसान ने आप पे पहले हमला किया, अगर वो वापस आ गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। बता रही हो या धमका रही हो? क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस हमारे लिए परेशान मत हुआ। कैसे परेशान ना हूँ अशर? जब से आप गए हैं आपकी बेटी मुझसे तरह तरह के सवाल करती है। क्यों अपनी बेटी के सामने मुझे मुजरिम बनाकर पेश कर रहे हैं? अच्छा बॉस, अब इतना मजलूम बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी मजलूम हो नहीं था। रखते हैं। हेलो हेलो अशर, बड़ी उम्र है आपकी। मैं अभी आप ही को कॉल करने के बारे में सोच रहा था। लगता है पीर साहब आपने अभी वीडियो देखी नहीं है जो इतने इत्मीनान से बात कर रहे हैं आप। किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं? पीर साहब, मैं तो आपको बहुत पहुंचा हुआ पीर समझता था, लेकिन आपको तो अपने घर की खबर नहीं है। जो बात सारे जमाने तक पहुंच गई है, आप उससे कैसे बेखबर हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? पीर दाऊद इस लहजे में बात सुनने का आदी नहीं है। मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर दीजिएगा पीर साहब, क्योंकि अभी आपको ऐसी और बहुत सी बातें सुननी पड़नी है जिसकी आप आदी नहीं है। आप तो पीर हैं, हो सकता है अकीदत में आपसे लोग इस तरह के सवालात ना करें, लेकिन मेरी हैसियत तो और है। हम सियासतदान हैं, हमें देखकर तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। बहुत मुश्किलों से इस मुकाम पर पहुंचा हूं पीर साहब, जरा सी बदनामी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से आपकी बेटी और मेरे बेटे के रिश्ते ने लोगों को मुझ पर उंगलियां उठाने का मौका दे दिया है। हो सकता है आपको कोई फर्क न पड़ता, लेकिन मीडिया ने मेरे पर खर्चे उड़ा दिए। आपके हिस्से के सवालात भी मुझसे हो। बताइए ना पीर साहब, क्या जवाब दूंगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अभी भी अगर आप नहीं समझे पीर साहब, तो फिर पता नहीं किस तरह समझेंगे आप मुझे बता देते कि आपकी बेटी किसी और को पसंद करती है, तब भी पीर साहब मैं रिश्ते से इनकार ना करता। हम मिल बैठे इस मसले का हल निकालें। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उनको सुधारा जाता है, ना कि किसी की जान लेकर बड़ी गलती की जाए। आप जानते हैं अच्छी तरह कि मखदूमाबाद और उसकी सीट मेरे बड़े भाई पीर शफकत की वजह से अपने हाथ से निकल गई, वरना यहां तो मैं बगैर मुकाबला ही जीत जाता। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो। इन्हीं खानदानी झगड़ों की वजह से हम पिछले 2 इलेक्शन लड़े हुए। भाई जी, इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बार चाहता हूं कि सीट हमारे पास है।
पास इस बात का सबूत है। मखदूम दाऊद की बेटी जाहिदा की मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि उसे पीर अनीस ने अपनी पिस्तौल के फायर से कत्ल किया है। जालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। ये सारा वाकया मखदूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही हुआ। शाबू यार, एक कप चाय का तो बना दे। जनाब चाय नहीं है। चाय नहीं है? ये रखी तो हुई। जनाब ये चाय आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जाके चाय पी लें। मगर क्यों? मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? माफ कर दें, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको यहाँ बिठाकर चाय नहीं पिला सकता। आप मेहरबानी फरमाकर यहाँ से चले जाएं। कहाँ हो? रात में मिलो। हाँ हाँ यही होंगे, और कहाँ होंगे? चलो मिलते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे उस रिपोर्टर का किस्सा खत्म करने थे, मगर नहीं, आपको तो उसे जिंदा रख के उसके हाथों से मेरे गले में फंदा डलवाना था। अब खुश हैं आप? ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी? लेकिन नहीं बाबा साईं, नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, और उस 2 टके के रिपोर्टर के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। सियासत जाए भाड़ में, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। रुको अनीस, तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। अब भी आप मुझे रोक रहे हैं बाबा साईं? उस 2 टके के रिपोर्टर को जिंदा रख के कौन सा तमगा हासिल करना चाहते हैं आप? पहले ही तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे, वरना मखदूमा बात तो क्या पूरे मुल्क में किसी की जुर्रत नहीं जो हमारे खानदान की औरतों की इस तरह बाजारी जुबान में नाम इस्तेमाल करे। रही बात उस रिपोर्टर की, उसे तो मरना है हर सूरत, मगर उसे मारने से पहले अपने उस दुश्मन का पता लगाना है जिसने घर की खबर दी। उस दिन हवेली में जो कुछ हुआ, हवेली के अंदर के लोगों को मालूम था, तो फिर कौन था वो जिसने अंदर की बार बात की? यकीनन वो दुश्मन घर के अंदर मौजूद है। अब तुम कुछ नहीं करोगे अनीस, जो कुछ करना है मैंने खुद करना है। अगर तुमने किसी किस्म की मुदाखलत की तो मेरा जिम्मा दोष पोष। देखता हूं इस मसले को।
मुझे बेनज़ीर, अगर ज़हीर चचा सिंह के हाथ लग गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैंने समझाया था ये बात शहर के अखबार तक ना जाए। क्या होगा? वो पकड़ा गया तो मेरा सारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करूं? स्टेप शाबाश, सीधा। डर लग रहा है। अरे हम है ना, कुछ नहीं। टर्न। ओके। आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना। ओके। अब खोल लूं? अरे नहीं, अभी नहीं। एंड जस्ट आखिरी। जब मैं खोल लूं? अरे हम कह रहे हैं ना अभी नहीं। अब खोल सकती हो। वाह, ये सब मेरे लिए? ये भी और हम भी। पर हम इसकी वजह से नहीं कह रहे थे कि आंखें बंद रखो। वो तो इसलिए कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत लग रही हो, खुद को देख लेती तो अपनी नजर लग जाती। एक तो ये आंखें, पता है जॉन साहब ने इन आंखों को देखा नहीं, फिर भी लगता है कि इन्हीं के बारे में कहा है। कयामत खेज है ये आंखें। हम ख्वाब किसके देखते? मैं शायर की बीवी हूँ, लेकिन मुझे तो शायरी बिल्कुल नहीं आती। शायर की बीवी बन के क्या मिलेगा? हमेशा उदास रहोगी, मायूस। शायर की महबूबा बनो, क्योंकि एक शायर को कोई पूरा जहान भी मिल जाए ना, तो शेर वो सिर्फ महबूबा के लिए ही कहता है। बीवी बनना तो मेरे इख्तियार में है। महबूबा सिर्फ तभी बनी रहूंगी जब आप बना के रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? पता है माहिम, जब से हमने तुम्हें देखा है, दिल से बस एक ही दुआ निकलती है कि जब तक जिंदा है तुम्हें ही देखे, तुम्हें ही सुने, और बस तुम्हें ही लिखे। अरे ये बेचारा अकेला नाराज हो जाए। ये लो। आप मेरा हाथ पकड़। Happy anniversary to you. Thank you. खुशियों के बादल अब आप दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पर आए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस, न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा। अशर, मैं आपको कल से कॉल कर रही हूँ, आप क्यों नहीं मेरा फोन उठा रहे? मुझे फोन पे ही बात कर लिया करें। बताओ क्या बात करनी है? आप इस उखड़े अंदाज से क्यों बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हूँ। हर मौके पे तंज करना जरूरी होता है क्या? कोई मौका तो जाने दिया करें। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ।
मुझे इतना डर लगता है, जिस इंसान ने आप पे पहले हमला किया अगर वो वापस आ गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। बस हमारे लिए परेशान मत हुआ। कैसे परेशान ना हूँ अशर, जब से आप गए हैं आपकी बेटी मुझसे तरह तरह के सवाल करती है। क्यों अपनी बेटी के सामने मुझे मुजरिम बनाकर पेश कर रहे हैं? हाय, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको देख लूं। कैसी हैं आप? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, शायद मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आप उस दिन बहुत परेशान थी और आपके साथ भी कोई नहीं था। तो मैंने सोचा शायद आपको मेरी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो। थैंक यू। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक। आई एम सॉरी, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। एक्चुअली सबको पता है कि मैं अकेली रहती हूँ तो। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। भाई कब तक इस तरह गोशा नशीनी इख्तियार किए रहोगे? बाहर निकलो, कोई इंटरव्यू दो। लोग आपको सुनने के लिए बेचैन हैं। अभी ये होगा नहीं हमसे। क्या नहीं हो पाएगा? अरे भाई, अगर इस मौके से फायदा ना उठाया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जानते हो, एनजीओस की इंक्वायरी चल रही है। अगर इस वक्त पब्लिक प्रेशर कम पड़ गया ना तो फैसला उनके हक में भी जा सकता है। अरे यही तो वक्त है फल मिलने का। तुम समझ नहीं रहे हो। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि हम पे गोली चलाने वाला कौन था, तब तक कुछ और नहीं सोच सकते। तुम ये बात भूल क्यों रहे हो? तुम्हारी बीवी की एनजीओ पर बैन तुम्हारी ख्वाहिश पर लगा था। तुम भी तो यही चाहते थे ना। तुम्हारी ख्वाहिश पर इतना बड़ा कदम उठाया गया, तुम पीछे कैसे हट सकते? तुम हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। जिंदगी के उस फेज में कि किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छिन गया हमसे, जैसे सब खाली है। थोड़ा वक्त दो, खुद को समेटने के लिए थोड़ा वक्त, बस। अगर ये वक्त गुजर गया ना तो हमारे पास सिर्फ वक्त ही रह जाएगा। ना नाम रहेगा ना काम। अब तक तो बीवी के नाम से पहचान थी तुम्हारी, फिर शायद बीवी भी ना रहे। एनजीओ पर बैन तुम्हारे कहने पर लगा है और ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। सोचो, अगर ये बात उस तक चली गई तो अगर बाकी जिंदगी एक नाकाम शख्स बनकर गुजारना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। चैनल, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये जो हर जगह तुम्हारे नाम की धूम मची हुई है ना, ये ऐसे ही फ्री में नहीं होती। इसके पीछे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और आप इतना तो समझते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट बगैर मकसद के नहीं होता। तो मेरा काम था आपको समझाना। समझ गए। मैं अब चलता हूं, आप सोच लें।
क्या हुआ, एनजीओ बहाल हो गई तुम्हारी? वो जिस लड़की को इंसाफ दिलाना था तुमने, जिसका मर्डर हो गया था, उसका कातिल गिरफ्तार करवा लिया तुमने? यही है तुम्हारी परेशानियां। ये लो माहीन, गरम गरम कॉफी। थैंक यू। अशर का फोन आया था? क्या बात हुई? क्या बात होनी थी? मुझे तो समझ नहीं आता वो मुझसे इतने बदगुमान क्यों है कि अजनबियत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है बिया। तो माहीन, तुम्हें चाहिए कि उसकी बदगुमानी दूर करने की कोशिश करो। कैसे कैसे दूर करूं? वो मेरी कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम जब भी बात करते हैं हमारे फासले और बढ़ जाते हैं। हमारा रिश्ता इस पॉइंट पे आ गया है कि मिलना तो दूर की बात है, मैं तो उनको कॉल करने से पहले 100 बार सोचती हूँ। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है? मुझे तकलीफ देने का कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। मैं तो अब इस रिश्ते से मायूस होती जा रही हूँ। मुझे लगता है कि वो कोई जवाब ढूंढ रहे कि हमारा ये रिश्ता ही खत्म हो जाए। माहीन, तुम जानती हो कि वो क्या चाहता है? भैया, हम दोनों ने जब शादी की थी हम ऐसे नहीं थे। हम एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की प्रायोरिटीज को जानते थे। हम एक दूसरे पे अपनी मर्जी नहीं मुसल्लत करते थे। जब मैंने शादी की थी उस वक्त भी मेरे यही एम्स थे और उनको पता थे ये बात। मुझे लगता है कि बस अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपने रिश्ते को लेकर कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। हेलो, हेलो, हाँ जफर बोलो। हेलो सर। सर, आपने ज़हीर रिपोर्टर की वीडियो देखी? नहीं, क्या है उसमें? सर, मैं आपको उसकी वीडियो भेजता हूँ। आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलो ठीक है, तुम मुझे भेजो, मैं वीडियो देख के तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। जी ठीक है सर। लगता है अब मामा मामी की कत्ल का बदला लेने का वक्त आ गया। सालिम शख्स ने अपनी बहन के सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। ये सारा वाकया मखतूम दाऊद के सामने उसकी अपनी हवेली पर ही हुआ। पता नहीं उस दिन मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी, क्यों वापस भेज दिया। मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने उन्हें वही मशवरा दिया जो आपको ठीक लगा। कोई बाप अपनी बेटी का सिर्फ इस बात पे कत्ल कैसे कर सकता है कि उसको अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से शादी करनी थी? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? अपनी मर्जी से शादी की ख्वाहिश तो बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ पे बहनों बेटियों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि कहीं वो अपनी जायदाद और ज़मीन में हिस्सा ना मांग लें। फिर कहते हैं कि औरतें किस हक का मुतालबा कर रही हैं, कौन सी आजादी चाहती हैं औरतें। पता नहीं हमारी ये सोच कब बदलेगी, कब लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने का हक मिलेगा। आप आज इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुई, क्या सवालात किए उन्होंने? कोई नया सवाल नहीं था, वही जो सब कुछ सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है, वही इल्जामात। मैडम, मैं 100% श्योर ये हमारी एनजीओ को बैन करने के लिए एक प्लानिंग के तहत कैंपेन चलाई जा रही है। वो लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एनजीओ डोनेशंस पर चलती है, और अगर वो हमारी डोनेशंस रोक देते हैं तो मजबूरन हमें भी अपना काम रोकना पड़ेगा। आप माने या ना माने, ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। मैं अभी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही साजिद। वो हमारी फंडिंग रोककर हमें शिकस्त नहीं दे सकते। अगर फंडिंग नहीं भी होगी तो मैं एक रोड पे खड़े होकर औरतों के हुकूक की ही बात करूंगी। हमारी शिकस्त सिर्फ तब होगी जब हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी।
मैं चाह रही हूँ अभी तुम बाकी सारे काम को साइड पर रख के इसी केस पर फोकस करो। हमें माजिद और जाहिदा के कातिलों को पकड़ना है किसी भी हाल में। तुम अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके इस केस को मीडिया के सामने लाओ और जोया को कहो कि इस केस को स्टडी करे, जहीर से बात करो, उसके पास जो भी सबूत है हमें वो चाहिए किसी भी हाल में। हमें इस केस को एक मिसाल बनाना है लोगों के सामने। ठीक है, मैं इस पे आज से काम शुरू करता हूँ। मैं चलता हूँ। तो समझ गया ना, सारा काम बड़ी राजदारी से करना है। चल जा। हेलो, हाँ बोलो, क्या बात है? ज़हीर जितनी जल्दी हो सके ना मखदूमाबाद के हदूद से बाहर निकल जाओ। चचा सही के आदमी तुम तक पहुंचते ही होंगे। यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। उस दिन नहीं हूँ जो ऐसे लड़ाई दरमियान में छोड़कर पहुंचो। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं यहाँ मखदूमाबाद में रहकर ही लड़ाई लड़ूंगा। लड़ाई तो तब लड़ोगे ना अगर जिंदा बचोगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम किसी नाई मोची से लड़ाई नहीं लड़े हो। मखदूम दाऊद से लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें जोर से नहीं होश से काम लेना पड़ेगा। बात बहुत बढ़ गई है ज़हीर। तुम्हारी वीडियो ने मखदूम दाऊद के सारे मंसूबे मलियामेट कर दिए। इस वक्त वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मेरी बात मानो ज़हीर, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो सब खत्म हो जाएगा। न तुम बचोगे और न ही मैं, और हमारे साथ ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी खाल भी उखाड़ देंगे तब भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। और अगर मेरी मौत मखदूम दाऊद के हाथों लिखी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर मैं मखदूमाबाद छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मरने से मैं भी नहीं डरती हूँ ज़हीर, लेकिन मैं अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने से पहले मरना नहीं चाहती। अगर तुम अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहती हो तो फिर यही वक्त है। अगर मैं मखदूमाबाद से चला गया तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। यही वक्त है, वरना मखदूम दाऊद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आबार या पार, फैसला भी होगा। न बना कोई हम नवा,
संदेश न बना कोई हम नवा न सुने कोई सदा टूटे दिल की पीड़ न समझे भेजू क्या संदेश भेजू क्या संदेश